अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ नो ओवन चीज़, यानी इस चीज़ी पिज़्ज़ा के लिए आपको जो है किसी भी ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके का आपका जो है आज का पिज़्ज़ा जो है वो रेडी होने वाला है। बहुत ही आसान तरीका, झटपट तरीका, घर पे आप पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं। मैदा मैंने लिया है, 4 कप मैंने मैदा लिया है। अब मैं उसमें क्या ऐड कर रही हूँ ये देखिए। सबसे पहले मैं इसमें मिला रही हूँ खमीर। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें खमीर मिलाया है। बहुत ही आसानी के साथ इसमें खमीर मिला दिया। और खमीर के बाद मैं इसमें बताती हूँ कि आप लोगों को ये देखिए नमक जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून नमक के बाद मैंने जो है इसमें चीनी डालनी है। 3 टेबल स्पून जो है वो चीनी डाल दी है इसमें मैंने बहुत ही आसानी के साथ। और अब इस सब को मैं जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स वेल, बहुत अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है। ऑयल डाल रही हूँ मैं 1 से 2 कप जो है वो इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मैंने ऑयल डाला है बहुत ही आसानी के साथ। और अब मैं जो है नीम गर्म दूध जो है वो मैंने 1 कप लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए कितनी आसानी के साथ एक जान कर रही हूँ। इसे अच्छे तरीके से मिला लूँगी। झटपट तरीका, बहुत ही आसान। अब देखिए नीम गर्म पानी में मैं गर्म पानी जो है वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ठंडे पानी से जो है ना वो कड़क हो जाएगा, जिसमें हमें मज़ा नहीं देगा। ये देखिए नीम गर्म पानी से ही आप भी मिलाइएगा, बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये देखिए अब हमारा रेडी हो चुका है। मैं 1 टेबल स्पून जो है वो इस पर ऑयल लगा रही हूँ, ताकि अच्छे से ये जो है ना खमीर हो जाएगा। बिल्कुल जो है ना बिल्कुल रेडी होने के लिए। ये देखिए कितनी आसानी के साथ जो है झटपट तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये देखिए ऊपर से मैं इसे कवर कर दूँगी और मैं 2 से 3 घंटे के लिए इसे कवर करके रख रही हूँ बहुत ही आसानी के साथ। ये देखिए बहुत ही जो है लजीज बनने वाला है आज का हमारा पिज़्ज़ा। जूसी पिज़्ज़ा बन जाएगा, आप भी हैरान हो जाएंगे। 2-3 घंटे बाद ये देखिए मैं इसका पेपर हटा रही हूँ। ये खमीर बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है। और अब मैं क्या करने वाली हूँ वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। झटपट तरीका, ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से जो है खमीर हो चुका है बहुत ही आसानी के साथ। अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ वो भी आप लोगों को बताती हूँ। अब मैं दोबारा इसे अच्छी तरीके से गूंदूंगी, बिल्कुल एक जान कर लूँगी दोबारा से। ये देखिए खमीर होने के बाद आपने फिर गूंदना है। ये देखिए अब मैं इसमें जो है पाउडर से मुराद ये है कि आटा में जो है वो मैंने ऊपर डाल दिया है, ताकि लकड़ी से चिपके नहीं। और अब मैं जो है एक मीडियम पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये देखिए एक जो है मैं इसमें अच्छी तरीके से ले लूँगी। ये देखिए मैंने ले लिया है। और ये दो मैंने जो है वो बनाए इसके। अब ये देखिए ये हमारे पास चिकन है, जो मैंने जो है सीने का लिया था। 1 पाव जो मैंने चिकन लिया था ब्रेस्ट सीने का, उसकी छोटी छोटी बोटियाँ मैंने कर ली हैं। सोया सॉस में 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, और इसमें मैं ऐड करूँगी ये देखिए चिली सॉस 1 टेबल स्पून चिली सॉस जो है वो ऐड कर रही हूँ मैं। और इसके बाद जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ मैं। झटपट तरीका, बहुत ही आसान। ये देखिए उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए चिली फ्लेक्स जो है 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें चिली फ्लेक्स जो है वो ऐड कर रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। और ऑयल में डालूंगी 3 टेबल स्पून में इसमें ऑयल डालूंगी। ये देखिए ऊपर से मैंने ऑयल भी डाल दिया है। और अब मैं इसे अच्छी तरीके से जो है वो पकाऊंगी। अदरक और लहसुन रह गया था, अदरक लहसुन जो है 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें दही भी रह गया है, दही भी 2 टेबल स्पून में डाल देती हूँ झटपट तरीके से। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मिक्स करके अच्छी तरीके से इसे जो है ना लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मैं इसे पकाऊंगी, बहुत ही निहायत ही आसान तरीका। झटपट तरीके से जो है वो आप जो है वो चीज़ी पिज़्ज़ा जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। झटपट तरीके से, बहुत ही आसान तरीका है। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे जब आप ये पिज़्ज़ा बनाएंगे। बहुत ही आसान है। झटपट तरीके से पिज़्ज़ा बनाइए, घर वालों को खुश कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं इसे पकने के लिए रख रही हूँ। ये देखिए थोड़ी देर के बाद सारा पानी वगैरह दही वगैरह इसे एडजस्ट कर लिया है। बोटियाँ हमारी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं झटपट तरीके से। ये देखिए हमारी बोटियाँ जो है बिल्कुल रेडी हैं। और अब मैं क्या करने वाली हूँ वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए रेडी हो चुकी हैं।
एक शेप में आ चुकी हैं। अब मैं कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख रही हूँ, ठीक है, मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए बोटियाँ हमारी जो है वो स्मॉल पीसेस में जो है वो मैंने छोटे छोटे इसके पीस कर लिए हैं। ये देखिए कितनी आसानी के साथ। और ये देखिए अब जो मैंने जो आटा गूंदा था, जो मतलब चीज़ी मैदा जो थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं ऊपर से, ताकि इसे अच्छी तरीके से मैं जो है ना इसकी रोटी बना सकूँ, क्योंकि हमें पिज़्ज़ा के लिए रोटी चाहिए होगी। ये देखिए 2 से 3 ड्रॉप मैं ऊपर से डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से इस परात को जो है वो इस बर्तन को जो है बिल्कुल जो है वो मिक्स कर लूँगी, मतलब कोई भी जगह ऑयल से खाली ना हो। और ये देखिए कितनी आसानी के साथ मैंने रख दिया इसे। और अब मैं इसके ऊपर जो है सूजी थोड़ी सी डालूँगी। ये देखिए थोड़ी सी मैं सूजी डाल रही हूँ। और सीक्रेट टिप ये है, सूजी डालने से पिज़्ज़ा जलेगा नहीं, बिल्कुल झटपट तरीके से हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल रेडी रहेगा, आसानी के साथ बिल्कुल झटपट बन जाएगा। ये देखिए मैंने पिज़्ज़ा की रोटी बना दी है। और पिज़्ज़ा की रोटी बनाने के बाद मैं जो है इसमें जो है बर्तन में मैंने डाल दिया है, ये देखिए। और बर्तन में डालने के बाद मैं क्या कर रही हूँ ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने कट करके रख दी थी, सब्जी वेजिटेबल जो भी मुझे चाहिए थे वो मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। ये देखिए बटर या ऑलिव ऑयल जो है 2 टेबल स्पून आपने डालना है और उसे अच्छी तरीके से जो है ना पूरी रोटी पे लगा देना है। ऑयल या बटर से डर सॉफ्ट रहेगी, हार्ड नहीं होगी। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ अब मैं इसमें जो है पिज़्ज़ा सॉस जो है वो चिली गार्लिक केचप जो है वो ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड किया है। बहुत ही आसानी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से मैं बना रही हूँ, झटपट तरीका, बहुत ही आसान। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से बन रहा है, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए अब मैंने इसके ऊपर जो डाला है वो डाला है, इसके अंदर मैंने चीज़ जो होती है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, मोज़रेला चीज़ जो है वो मैंने ऐड कर दी है। चिकन की बोटियाँ जो थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और थोड़ा सा मेरे पास चीज़ बच गया था, ऊपर से मैं दोबारा डालूँगी। ये देखिए और ये सारी वेजिटेबल जो है वो भी मैंने ऐड कर दी हैं। और ये मोज़रेला चीज़ जो है वापस से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी पिज़्ज़ा चाहिए। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी भी आपको जो है वो चीज़ वगैरह डालनी हो। मुझे ये देखिए जो मेरे 15 मिनट के लिए बर्तन को रखा था, अब ये जो है रोज़मेरी जो है वो 1 चुटकी मैं ऊपर से इसमें डाल रही हूँ खुशबू के लिए। ये देखिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ ताकि इसमें अच्छे से खुशबू आ जाए। और मैंने जो बर्तन को रखा था गर्म होने के लिए, ऑर्गेनो जो है 1 चुटकी मैं उसमें डालूंगी ऑर्गेनो। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मैंने डाला है। चिली फ्लेक्स जो होते हैं हमारी 1 चुटकी मैं चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका, झटपट तरीका, बहुत ही आसान। और जो है वो 20 मिनट के बाद जो है आप देख सकते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो जूसी पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान है, घर पर आप बना सकते हैं, बच्चों को खुश कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला जो पहली बार भी बनाएगा बहुत ही आसानी के साथ बना सकता है, क्योंकि मैंने झटपट तरीका आप लोगों को बताया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा इंशाल्लाह ताला, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद आप तक ये वीडियो आती है। वीडियो बनाती हूँ, वॉइस कैंसिलेशन करती हूँ और एडिटिंग करती हूँ, पता नहीं क्या क्या करके, उसके बाद आप तक जो है ये वीडियो पहुँचती है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखिए जूसी पिज़्ज़ा रेडी है बिल्कुल माशाल्लाह। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है, बिल्कुल बाहर जैसा बिल्कुल पिज़्ज़ा बन चुका है हमारा घर पर, जो झटपट तरीके से हमने बनाया है। ये देखिए पीछे की साइड भी बिल्कुल नहीं जली है, क्योंकि मैंने इसमें सीक्रेट टिप आप लोगों को बता दी थी कि सूजी हमने जो है वो लगा दी थी, जिसकी वजह से जो है बिल्कुल भी नहीं जला है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।